आखिर क्यों नीतीश कुमार के लिए खुले हैं बीजेपी के दरवाजे? सियासत में कभी भी कोई दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता। यहाँ अगर दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। सुशील कुमार मोदी के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का बनना भी तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले इन पॉइंट्स में समझिए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने यूपी, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आने के लिए राजी किया। जुलाई 2023 में वो ही पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं को औपचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाए। नीतीश कुमार देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उनका सबसे ज्यादा फोकस बिहार की 40, यूपी की 80, झारखंड की 14 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पटकनी देना था। अब अगर ऐसे में नीतीश एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरह बिखर जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में, अखिलेश यादव यूपी में और आप पंजाब में पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ पूरी हिंदी पट्टी में है। इतना ही नहीं, नीतीश का संबंध देश की सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से भी बेहतर है। नीतीश के अलावा इंडिया गठबंधन में किसी नेता की इतनी पकड़ नहीं है कि वे सभी पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बुनियाद पर ऐसा लगता है कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं।